प्यारे हाजिरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिक इला आखिरिल आया। अभी कर्नाटक से शुरू होकर पूरे हिंदुस्तान में हिजाब को लेकर मसला बड़ा गर्म है। आज से कई साल पहले से कर्नाटक के बाशऊर और मुखलिस मुसलमानों ने अपनी अपनी शहजादियों को बापर्दा पर्दे की अहमियत उन लोगों के सामने रखकर पर्दा करके बाहिजाब स्कूल और कॉलेज भेजा करते थे और वो तालिबा स्कूल और कॉलेज जाया भी करती थी और तालीम भी हासिल करती थी। लेकिन बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि ये अभी जो हुकूमत चल रही है, हम तो कहेंगे ये साहब ये हुकूमत नहीं, ये तानाशाही है। ये राजा महाराजा वाला मामला चल रहा है, हिंदुस्तान में बादशाह वाला मामला चल रहा है। जमहूरियत तो खत्म हो गई लगता है। कर्नाटक हाई कोर्ट में मुस्लिम तालिबात ने नोटिस पेश किया, जिसके नतीजे में रिजल्ट जो आना था वही आया कि स्कूल का जो कोड है स्कूल का जो यूनिफॉर्म है, उसी यूनिफॉर्म को अपना कर तालिबा स्कूल में आ सकती है। और मजीद ये कि उसमें ये कहा गया है, ये दलील दी गई है कि पर्दा करना और पर्दा इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। मैं कहता चलूँ, आप हजरात गौर से सुने और मेरा इस कहना को नोट फरमा ले कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 59 में मुकम्मल जाहिर तौर पर और बिल्कुल खुले अल्फाज में यूं इरशाद फरमाता है, कुल या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्न। इसका माना होता है, अल्लाह फरमाता है, नबी ऐ मेरे महबूब, आप अपनी बीवियों को, आप अपनी शहजादियों को और आपकी उम्मत में से सारी मुमिनात व मुस्लिमात को ये कह दें कि वो अपने चेहरों पर पर्दा डाल लिया करें और सर और कंधों पर कपड़ा डाले रहें। मोहतरम बरादरान इस्लाम, कलामे पाक में बिल्कुल जाहिर तौर पर, बिल्कुल खुले तौर पर रब्बुल आलमीन का इरशाद है। और ये पर्दा इस्लाम में एक लाजमी चीज़ है, एक ज़रूरी मसला है, जिसे हम फ़र्ज कहते हैं। जो फ़र्ज को तर्क करे, जो फ़र्ज को छोड़ दे, वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, उससे गुनाह कबीरा सरज़द होता है और गुनाह कबीरा की सज़ा बड़ी दर्दनाक होती है। मोहतरम बरादरान इस्लाम, यहाँ सिर्फ कोर्ट और हुकूमत की गलती नहीं है, यहाँ हम जैसे कुछ नाफरमान गुनहगार
मुसलमान भाइयों की भी गलती है कि वो अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को और अपनी बेटियों को और महल्ले के पड़ा पड़ोस के दोस्तों अहबाब को और दोस्तों अहबाब की बेटियों को और शहजादियों को और औरतों को ये समझाने से कासिर है कि पर्दा इस्लाम का जुज़्व लाजमी है, पर्दा इस्लाम में फर्ज आइन है, पर्दा करना ज़रूरी है। आज देखिए मोहतरम बरादरान इस्लाम, इस्लाम की तालीम ना होने की वजह से, इस्लामी एजुकेशन ना होने की वजह से जिस कर्नाटक के हाई कोर्ट से ये फैसला सुनाया जा रहा है, उस कर्नाटक के जज में से एक जज मुस्लिम औरत है जिसका नाम ज़ैबुन्निसा है। वो ज़ैबुन्निसा जो दुनियावी तालीम से आरास्ता पैरास्ता है, जिसके पास दुनियावी तालीम की बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिसके पास ना जाने दुनियावी क्या क्या डिग्रियां हैं, लेकिन खुदारा खैर करे उस औरत के पास इस्लामी तालीम नहीं है, इस्लामी एजुकेशन नहीं है। और इस्लामी तालीम और एजुकेशन ना होने की वजह से दुनियावी कई डिग्रियां होने के बावजूद वो ज़ैबुन्निसा नामी मुसलमान औरत मुसलमान माँ बहनों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ फैसला देता हुआ नजर आती है। मोहतरम बरादरान इस्लाम, ये कब होता है और कैसे होता है? इसमें हमारी भी गलतियां क्या है? इसमें हमारी गलतियां ये है कि हम इस्लाम की तालीम से दूर हैं, हम इस्लाम की तालीम से नाआशना है, हम इस्लाम की तालीम से नावाकिफ हैं, हमारी इस्लामी तारीफ की तरफ रगबत नहीं है, हमारी इस्लाम की तारीफ की तरफ मैलान नहीं है, हम खुद भी नहीं पढ़ते, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़वाते, और जो कुछ पढ़ते हैं तो उस पर अमल भी नहीं करते। आज हिंदुस्तान में लगभग 30 करोड़ मुसलमान हैं। हम ये देखें 30 करोड़ मुसलमानों में हमको तो लगता है, मेरा ये अंदाजा है कि 1 से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ और मजीद ये मान ले कि 3 करोड़ मुस्लिम माँ और बहनें पर्दा करती हैं, बाकी सब के सब ऐसे ही बेपर्दा घुमा करती है। तो सरकारों के नजर में तो ये आती है, दलील ये बनाती है सरकार, और कोर्ट में बैठी हुई जज लोग भी ये दलील बनाया करते हैं कि देखो, इस्लाम में अगर पर्दा जरूरी होता, इस्लाम में अगर पर्दा लाजिम होता तो कोई भी मुसलमान औरत पर्दा से दूर नहीं रहती, वो भी पर्दा करती और पर्दा को लाजिम शुमार करती। मोहतरम बरादरान इस्लाम, आज भी वक्त है कि हम सारे के सारे मुसलमान भाई और दीगर मुसलमान के जिम्मेदारान लोग अगर अपनी अपनी बीवियों को, अपनी अपनी फैमिली की औरतों को, अपने अपने इलाके की औरतों को पर्दे की जानिब रागिब कर दें, पर्दे के लिए उसको उभारें, पर्दे की अहमियत को उसको समझाएं, और कलाम पाक में जो रब्बुल आलमीन ने खुले तौर पर इरशाद फरमाया है कि औरतें, तुम अपने चेहरों पर और अपने सरों और कंधों पर ओढ़नियां डाले रखो, कपड़े डाले रखो, छुपाए रखो। औरत तो होता ही है पर्दा करने का नाम, औरत का माना ही तो होता है पर्दा करना, छुपाए रखना। मोहतरम बरादर इस्लाम, तो सिर्फ हम दूसरों को कोसते हैं, दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, जब बारी अपनी आती है तो हम अपनी कोताही भूल जाते हैं, अपनी गलतियों को भूल जाते हैं। मोहतरम सामीन, ख्याल रखें कि वो मुसलमान भाई जो अपनी बीवी को, जो अपनी बहन को शरीयत के मुताबिक पर्दे के साथ ना रखे और रखने का हुक्म भी ना करे, उसका शुमार दयूस में होता है। और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, दयूस शख्स जो अपनी माँ और बहनों को, जो अपनी बीवियों को पर्दे के साथ ना रखे, शरीयत के मुताबिक ना रखे, वो दयूस है।
اور دیوس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیوس کو جنت تو دور کی بات، جنت کی بو تک نہیں ملے گی۔ محترم برادران اسلام، تو آج ہم دوسروں کو کوستے ہیں، لیکن اپنی جانب بھی ہمیں دیکھنا ہے، اپنی طرف بھی ہمیں نظر کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، ہمارے اندر کیا کمیاں ہے کہ جس کی بنا پر ہم پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہم پر لوگ سوال کر رہے ہیں، ہمیں لوگ ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کا موقع ہم دیتے ہیں، یہ انگلیوں کو اٹھانے کا موقع ہم فراہم کرتے ہیں۔ محترم برادران اسلام اور ماں اور بہنوں، آج اگر ماں اور بہن سمجھ جائے، ہمارے بھائی مسلمان بھائی اگر اس بات کو سمجھ لے اور اپنی اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو پردے کے ساتھ رکھے، تو یاد رکھیں وہ دن دور نہیں کہ جس ہائی کورٹ نے دلیل بنایا کہ دوسرے مسلمان عورت پردہ نہیں کرتی، اس وجہ سے یہ لازم و ضروری نہیں، وہی کورٹ یہ فیصلہ سنانے پر مجبور ہوگا کہ ساری مسلم عورتیں پردہ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں پردہ لازم و ضروری ہے۔ وجہ کیا کہ وہ تو نان مسلم ہوتے ہیں، اور اگر اکا دکا مسلم ہوتا بھی ہے تو برائے نام کا ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم اس کے اندر نہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن کی تعلیم سے دور بھٹکے رہتے ہیں، اور قرآن پاک میں جو کھلے طور پر کہا گیا ہے یہ اس کی نظر کے سامنے نہیں ہے، یہ اس کے دل میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اور شریعت کی تعلیم سے دور ہے، اور ہماری ماں اور بہنیں بھی پردہ سے دور ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے، اس لیے لوگوں کو کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے محترم برادران اسلام اور ہمارے معزز ماں اور بہنیں کہ ہم سدھر جائیں۔ محترم سامعین، ایک بات اور دھیان میں رکھیں کہ یہ جو کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، یہ فیصلہ بالکل اسلام و مسلمان کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ ہندوستانی سنویدھان، یہ ہندوستانی دستور ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب میں مکمل طور پر عمل کریں، اور ہمارے مذہب میں یہ بات لازم و ضروری ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کریں گے۔ اور وہ جو جج صاحبان نے فیصلہ سنایا کہ یہ اسلام میں ضروری پارٹ نہیں ہے، انہیں بھی یہ گوش گزار کرایا جائے کہ صاحب یہ قرآن میں کھلم طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسلام کا ضروری حصہ ہے۔ آج مسلم پرسنل لا بورڈ، آج مولانا کیا مدانی وہ لوگ کہاں بیٹھے ہیں، کیا چھپے بیٹھے ہیں؟ مسلم پرسنل لا کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ 3 طلاق کے وقت بھی چوپ بیٹھے رہے، بابری کے وقت بھی چوپ بیٹھے رہے، کشمیر کے وقت بھی چوپ بیٹھے رہے، NRC کے وقت بھی چوپ بیٹھے رہے، کیا اب بھی تم چوپ بیٹھے رہو گے؟ جس کے متعلق قرآن کا کھلم کھلا ارشاد ہے، اس کے متعلق بھی تم کیا خاموش رہو گے؟ اپنی خاموشی کو توڑو اور مکمل طور پر میدان میں اترو۔ ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم میدان میں اتر کر بالکل مردانگی کے ساتھ مقابلہ کریں، اور وہ لڑائی کا مقابلہ نہیں، بس اپنا حق کو چھیننے کے لیے، اپنا حق کو لینے کے لیے ہم اس سے مقابلہ کریں گے کہ یہ اسلام میں فرض ہے، اور کسی بھی طور پر، قطعی طور پر ہم اس فیصلہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کرتے ہیں، ایک بات تو اسلام کے خلاف ہے، دوسری بات یہ ہندوستانی دستور کے خلاف ہے، ہندوستانی سنویدھان کے خلاف ہے۔ ہم سمجھ جائیں اور اسلام کی حقانیت کو پہچانیں، اسلام کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اور اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم مکمل طور پر کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔